Welcome back, guys. This is Hong, and you are watching Hong Edits. Today, I am gonna explain the chapter number 499 of Lookism. वहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ से 498 एंड हुआ था। तो यहाँ पे विंजिन कह रहा होता है कि दैट डे आई किल टू पीपल्स, उस दिन मैंने दो लोगों को मारा था। फिर वहीं से जो विंजिन हमारा सियोंग जी से कहता है कि सर आप मजाक कर रहे हैं ना। वो कहता है ऐसी सिचुएशन में कोई मजाक करेगा, ये कुछ मजाक करने वाली सिचुएशन नहीं है। तो वो कहता है टेल मी नाउ व्हाट हैपन, मतलब क्या हुआ था बताओ मुझे, विंजन कहता है। तो सियोंग जी कुछ भी नहीं बोलता। तो विंजन कहता है कि मतलब ये मजाक है ना, सच बताओ ना। तो वो कहता है कि अगर ज़्यादा देर तुमने नहीं बताया, विंजन ने सियोंग जी से कहा, अगर तुमने ज़्यादा देर नहीं बताया तो ये मजाक ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। फिर विंजन क्या करता है, सियोंग जी को थोड़ा बहुत पीटता है, मतलब 2-3 गुस्से लाते मारता है अपने सन से वो। फिर उसके बाद वो सीधा सीधा सूजिन की तरफ कहता है, सूजिन टेल मी व्हाट हैपेंड, कैन यू हेयर मी, मतलब तुम सुन सकती हो क्या मुझे। विंजिन सूजिन कोई रिप्लाई नहीं देती है। तो विंजिन विंजिन सूजिन की तरफ देखता है। सूजिन के गले में एक कपड़ा लिपटा हुआ होता है और वो सूजिन की नाक पे उंगली लगाता है कि ये सांस, जब वो देखता है तो वो सांस नहीं ले रही होती है, जिससे लेके विंजिन तुरंत सूजिन को लेकर भागता है। और जैसे ही सियोंग जी देखता है ये मेरी उंगली की पट्टियाँ भी खुली हैं, कहीं मेरा वही तो मेरी पीटीएसडी वापस तो नहीं आ गई थी सूजिन के साथ, और फिर मैंने वो गलत काम करा। फिर अपना सियोंग जी रोने लगता है और अपना सर 3-4 बार ज़मीन में मारता है। उसके बाद कुछ नहीं, हमें ताइजिन दिखाया जाता है जो कहता है मैं बच गया, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था, ये तो कहो वरना मैं ज़िंदा नहीं बचता। फिर ताइजिन का हमें पास्ट दिखाते हैं जो ताइजिन ने पिछले एपिसोड मतलब पिछले चैप्टर में करा था। ताइजिन ने सीधा ताइजिन उसे जला भी नहीं सकता था, तो ताइजिन ने क्या करा, उसे सियोंग जी की कोठरी दिखी तो वो सियोंग जी की कोठरी में गया और सियोंग जी से कहने लगा वी आर इन ट्रबल, हम मतलब ट्रबल में हैं। तो सियोंग जी तो अपनी पीटीएसडी से लेटे हुए थे, मतलब बेहोश थे। और इस चीज़ के पीटीएसडी के बारे में चियोन ताइजिन ने जीचंग कबाब की मदद से सुन लिया था। तो उसके बाद अपना चियोन ताइजिन पूरा मामला बैठाता है, वहाँ पे सॉर्ट करता है, क्योंकि वो तो पीटीएसडी में पड़ा है, सियोंग से कुछ पता नहीं। उसके बाद फिर तियोंग ताइजिन का वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमें सियोंग जी दिखाया जाता है जो सीधा सी में जा रहा था और कहता है कि मैं उस दिन मर गया होता। फिर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जिसमें हमारा सियोंग जी, उसकी फैमिली उसे एक नदी के किनारे मरने की हालत में छोड़ गए थे। और फिर वहाँ पे जिन दिखाए जाते हैं, मतलब विंजिन के पापा जो सियोंग जी को बचाते हैं और सियोंग जी को कपड़े वगैरह देते हैं। फिर सियोंग जी कहता है ये बहुत यूनिक आदमी है। फिर जिन जो है अपना भाई जिन, वो सियोंग जी को मतलब समझ रहे हो ना, जापानीज़ पढ़ना सिखाता है कि जब तक मैं जापानीज़ तुम्हें याद नहीं आ जाएगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर सियोंग मतलब उससे काम वगैरह कराता है, उसे ट्रेनिंग वगैरह देता है। फिर क्या, उसके बाद हेल्प करने के बाद वो चला जाता है अपनी फ़िशिंग वगैरह पे। फिर हमें दिखाया जाता है, फिर हमें फिर से वहीं पे पानी के अंदर और ज़्यादा पानी के अंदर जा रहा था। फिर हमें दिखाया सियोंग पानी के अंदर जा रहा था, बहुत ज़्यादा पानी के अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे सियोंग को पत्थर मारे जा रहे थे, वो भी चियोन लिंग के लोगों के द्वारा, क्योंकि उसके पास 6 फिंगर हैं तो इसलिए हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यामाज़ाकी मतलब वही कोजिमा ब्रदर्स हमारे विंजिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं कूडो की। फिर हमें दिखाया जाता है सीन कि पूरा पानी के अंदर आ चुका है सियोंग। फिर सियोंग भाग रहा था और ये वहाँ का सीन है जब सियोंग पीटीएसडी से पहली बार उसकी पीटीएसडी वापस आई थी, मतलब पीटीएसडी हुई थी उसे, और वो एकदम से लड़ने लगा था। वो फाइटिंग स्टाइल नहीं, पीटीएसडी वाला वही। फिर वो ऐसे ही कम से कम 15-20 लोगों को पेल देता है पीटीएसडी की वजह से। फिर फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा सियोंग है, मतलब जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, शामन बुढ़ा दिखाता है, कहता है कि ये भाई बहुत ख़तरनाक है, ऐसे तो कहीं और बाहर रखना चाहिए। और फिर शामन जो है वो विंजिन को देखता है, विंजिन की मदर को देखता है, तो वो उसमें लग जाता है और सियोंग को विलेज से बाहर करा देता है, क्योंकि उसके पीटीएसडी वो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो सियोंग है ना, वो उसे मतलब फ़ाइट करनी पड़ती है बिना किसी बात के, अनवांटेडली फ़ाइट करनी पड़ती है, बट वो करता है। फिर ऐसे ही हमें सियोंग एक दिन जी चंग वाक से मिलता है, मतलब उसी की जो उसकी जेम्स ली से फाइट होती है, इसलिए वो उसके फ्रेंड बन जाते हैं, सर्कल के मेंबर, ठीक है। उसके बाद हमें सियोंग को ये क्या कहते हैं सारे स्टूडेंट उससे मिलते हुए दिखाए जाते हैं, एक्सेप्ट हमारा विंजिन और सूजिन किम, बाकी सारे स्टूडेंट वगैरह थे।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोंग-यूक के गले में एक चैन लपट जाती है और एक चैनल उससे अंदर जाने लगता है विंजिन। फिर क्या होना था, विंजिन एकदम से वो देखता है सूजिन, उसे विंजिन और सूजिन दिखाई देते हैं, जिससे वो सॉरी बोल रहा था, कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद विंजिन का जो स्कार्फ होता है, मतलब जो वो पहनता है ब्लैक कलर का, वो नदी के ऊपर आता है, तो सबको लगता है कि विंजिन मर गया है। ठीक है, मतलब मर गया है चैप्टर के हिसाब से। फिर हमें सारे स्टूडेंट रोते हुए दिखाए जाते हैं, साथ में हमारा विंजिन भी बहुत रो रहा होता है। फिर उसे उसे लग भी रहा होता है कि उसने गलत करा अपने टीचर को मार के, उसे अभी भी लग रहा है कि उसने अपने टीचर को मारा है। तो वो बहुत रोता है अपने टीचर के लिए, और सूजिन ये भी सोचता है कि उसने सूजिन को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है चियोन लियन की लोग कुछ बातें कर रहे थे कि जो वो क्या कहते हैं, हमारा सियोंगी था वो मॉन्स्टर बन गया और उसने मतलब सूजिन को मार दिया। दैट फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है जीवो, जो आता है और कहता है ये टीचर ने नहीं करा है, सब टीचर ने नहीं करा है, ये सब चाइजिन चियोन ने करा है। मैंने ताइजिन चियोन को देखा था वहाँ फैक्ट्री में, वो सूजिन को लेकर गया था वहाँ पे। उसके बाद सारे चियोनलियन के लोग जेवो को बहुत गलत नज़रों से देखने लगते हैं। फिर वहीं से हमें दिखाया जाता है ताइजिन चियोन, जिसने कहा था मैंने सारा मामला पुलिस को दे दिया है, अब क्या ही होगा मेरे साथ, चलो मैं तो आराम करता हूँ यहीं पे। फिर वहीं से ताइजिन के गेट का दरवाज़ा खुलता है, मतलब वो पूरा उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे गू की एंट्री होती है। वो कहता है मे आई कम इन, वो कहता है हाँ, तुम हो कौन? फिर वो कहता है कि मैं तो वो हूँ, तुम्हें पता है मैं किस लिए आया हूँ, गेस करो। फिर गाइस यहीं से हो जाता है चैप्टर का डी एंड, और फिर हमें नहीं पता कि अगले चैप्टर में क्या होने वाला है। तो मैं आपको अगर अपना ओपिनियन दूँ कि सियोंग-यूक जिंदा है या मर गया, तो मेरे हिसाब से 90% ऑफ द चांस है कि सियोंग-यूक अभी ज़िंदा है, सियोंग-यूक नहीं मरा। वो कैसे? क्योंकि भाई देखो, पहली चीज़ सियोंग-यूक जो है ना, उसका सिर्फ स्कार्स दिखाया गया है, मतलब अगर वो मरा होता तो उसकी बॉडी जो है फूलती, तो वो ऊपर आ जाती थी, क्योंकि मरे हुए इंसान की बॉडी पानी में जब मरता है वो, तो वो फूल कर ऊपर आ जाती है, बिकॉज ऑफ वो जो ऑस्मोसिस होती है, तो बॉडी में पानी भर जाता है, तो इसलिए वो बॉडी ऊपर आ जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। और दूसरा मेन रीज़न है इसके पीछे का कि अभी सियोंग-यूक जिंदा है, कि भाई पीटीजे मतलब पाक ताइजून इतना बड़ा भी पागल नहीं है भाई कि वो इतने बड़े लेजेंड को मार देगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और पॉइंट हो सकते हैं। अगर आपके कोई पॉइंट्स हैं तो उन्हें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।